हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंशियल मैथोलम्बेड प्रॉब्लम है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन है x की पावर x इक्वल 2 की पावर 2x। तो गाइस हमें यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सेम पहले अपना क्वेश्चन लिखना है आपको। क्वेश्चन है ना, x की पावर x इक्वल 2 की पावर 2x। अब यहाँ गाइस आप देख सकते हैं कि एक एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला होता है। यदि a की पावर m होल पावर n है तो पावर का आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, जिसको हम लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n। तो यहाँ हम सेम इसको क्या करेंगे, जो एक्सपोनेंशियल में पावर दी है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं इस रूल से, x की पावर x इक्वल 2 की पावर 2 होल पावर x। ठीक है ना, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब 2 की पावर 2 को यदि आप सॉल्व करोगे ब्रैकेट के अंदर तो ये हो जाएगा 4। तो हम इसको आगे लिख सकते हैं x की पावर x इक्वल 4 की पावर x। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ आप क्या करो, दोनों साइडों में लॉग ले लो, ठीक है ना। तो हम यहाँ ले दोनों साइडों में लॉग ले लेंगे। तो लॉग x की पावर x इक्वल लॉग 4 की पावर x। अब लॉग का फॉर्मूला क्या होता है, यदि इस प्रकार की एक्सपोनेंशियल वैल्यू फंसती है लॉग में, तो लॉग का फॉर्मूला होता है, यदि लॉग m की पावर n है तो पावर क्या होती है, एक्सपोनेंशियल पावर पहले आ जाती है। तो हम इसको लिख सकते हैं n log m। सेम यहाँ ये फॉर्मूला हम लगाएंगे तो x पहले आ जाएगा एक्सपोनेंशियल पावर, और यहाँ भी x पहले आ जाएगा, है ना। LHS और RHS साइड में, दोनों साइडों में पावर हमारी क्या है, एक्सपोनेंशियल x से, जो पहले आ जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं x log x इक्वल x log 4। ठीक है ना, इसको हम ये लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि RHS साइड जो x log 4 है इसकी साइड चेंज करना है। जब हम साइड चेंज करेंगे तो ये संख्या है ना, ये जो पूरा टर्म्स है ये प्लस का है तो ये माइनस में हो जाएगा, है ना। साइड चेंज करने पर साइन चेंज हो जाते हैं। तो x log x माइनस x log 4 इक्वल 0, है ना। यहाँ कुछ भी नहीं बचा, 0 लिखेंगे। अब यहाँ गाइस आप देख सकते हैं कि हमें इन दोनों टर्म्स में x कॉमन मिल रहा है ना, x कॉमन मिल रहा है तो x कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचा अंदर, ब्रैकेट के अंदर बचा log x माइनस log 4 इक्वल 0, है ना। दोनों में से x कॉमन आ गया। अब यहाँ आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको दोनों, है ना, दोनों टर्म्स को 0 के साथ कंपेयर कराना होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इंग्लिश टर्म में x, है ना, इसके 0 के बराबर है ये, है ना, ये पूरा टर्म्स 0 के बराबर है। अब इन दोनों टर्म्स को हम 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो हम लिख सकते हैं यहाँ x इक्वल 0, ठीक है ना, इसके इक्वल 0। अब ये वाला है ना जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है इसको भी हम 0 के बराबर कंपेयर कराएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं log x माइनस log 4 इक्वल 0। अब यहाँ गाइस हमें क्या करना है कि log 4 की, है ना, साइड चेंज करना है फिर से, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ log x इक्वल log 4, है ना, माइनस में था, साइड चेंज कर दिया हमने तो प्लस में हो गई है ना, ये पूरा टर्म्स प्लस में चला गया, ताकि एक x की वैल्यू हमें मिल चुकी है, x इक्वल 0। अब यहाँ से हमने दूसरी x की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों साइडों में log है, तो यदि log को कंपेयर कर दो log log हट जाएगा तो x इक्वल क्या बचेगा, 4। तो हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल 4। यहाँ से हमें x की दूसरी वैल्यू मिल चुकी है। अब यहाँ हमने दो x की वैल्यू फाइंड की है, एक वैल्यू क्या है 0 और एक है 4। बट इनको हम चेक करेंगे, है ना, दोनों में से दोनों वैल्यू सही हैं या फिर, है ना, कोई गलत हो सकती है। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे यही सीखेंगे हम, कि यदि हम जैसे यहाँ से x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, अब ये दोनों वैल्यू सही आई हैं या फिर गलत, यही हम वेरीफाई करने वाले हैं। तो सेम अपना क्वेश्चन लिखेंगे। वेरिफिकेशन का रूल क्या होता है क्वेश्चन का, कि हम अपने x की जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है उसको हम यहाँ पुट करते हैं, और LHS और RHS उनको सॉल्व करने पर इक्वल होना चाहिए। तो चलिए पहले हम x इक्वल 0 ले लेते हैं। सेम क्वेश्चन लिखेंगे अपना, x की पावर x इक्वल 2 की पावर 2x। अब यहाँ आपको x की जगह 0 पुट करना है। तो यहाँ x इक्वल 0 जब पुट कराएंगे हम तो ये हो जाएगा 0 की पावर 0 इक्वल 2 की पावर
2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 0, तो 2 इंटू 0। अब यहाँ आप जानते हैं कि 0 की पावर 0 यानी 0 ही आ जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो 0 हो जाएगा ना पावर में, तो 0 इक्वल है ना 0 की पावर 0 इक्वल 2 की पावर 0 है ना, 2 का 0 के साथ मल्टीप्लाई होने पर 0 आ गया। अब यहाँ आपको मालूम है कि 0 की पावर 0 का वैल्यू क्या आ गई 0 आ जाएगी, बट 2 की पावर 0 है। यदि किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो वहाँ वैल्यू 0 नहीं हो सकती, वहाँ वैल्यू जो होगी तो 1 आएगी। क्या आएगी 1 आएगी। तो यहाँ हो जाएगा 0 इक्वल 1, यानी ये LHS इक्वल RHS हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी हमने जो x की वैल्यू फाइंड की वो नॉट इक्वल है ना, ये रिजेक्ट मानी जाएगी। x इक्वल 0 ये वैल्यू हमारी रिजेक्ट मानी जाएगी, ये सही नहीं है। तो x है ना 0 नॉट इक्वल 1, यानी x नॉट इक्वल 0, ये रिजेक्ट हमने कर दिया। अब दूसरी वैल्यू लेते हैं, दूसरी वैल्यू हमारी है x इक्वल 4। सेम अपना क्वेश्चन लिखेंगे, x की पावर x इक्वल 2 की पावर 2x। अब यहाँ फिर से हमें सेकंड वैल्यू को है ना पुट करना है x की जगह। सेम आपको सिचुएशन रखनी है ना, LHS और RHS इक्वल होना चाहिए x की वैल्यू पुट करने पर। चलिए पुट कर देते हैं, तो 4 की पावर 4 है ना, x की पावर x यानी 4 की पावर 4 इक्वल 2 की पावर 2 इंटू 4, x की जगह 4 आ जाएगा। अब यहाँ आपको 4 की पावर 4 यदि इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगा 256, और इसको यदि सॉल्व करोगे तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा यहाँ 2 की पावर 8 है ना, 4 2 8। अब यदि 2 का 8 टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा 256, तो 256 इक्वल 256। ये हमारी सेकंड वाली वैल्यू जो है ना सेटिस्फाई कर रही है क्वेश्चन में। LHS और RHS हमारे इक्वल हो रहे हैं, यानी हमारी सेकंड वाली वैल्यू सही मानी जाएगी। तो जो हमने यहाँ से x की दो वैल्यू फाइंड की हैं, तो पहली वाली वैल्यू हमारी है ना रिजेक्ट हुई, और दूसरी वैल्यू हमारी जो है तो सही मानी जाएगी। तो ऐसे यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं तो आप ऐसे सॉल्व करके है ना वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो हमने वैल्यू फाइंड की वो सही है फिर गलत। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि यदि आपको इसी तरह मैथ्स से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी आपके क्वेश्चन रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।